बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मी चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं फिर लग पता जाएगा। वर्ल्ड कप का एक और सुपर 8 का मैच हमने देखा जी। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड था और न्यूजीलैंड ने बड़ा शानदार किस्म का कमबैक किया और ऑब्वियसली उनके लिए भी एक मस्ट विन विक्ट्री रिक्वायर्ड थी, क्योंकि सेमीफाइनल की जो दौड़ है वो जारी है। और हमने देखा कि जहां 85 पे 6 आउट हो चुके थे, उसके बाद एक शानदार परफॉर्मेंस और 163 का टोटल दिया। और श्रीलंका की जो डायरेक्शन है, जो क्रिकेट है, वो समहाउ कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन है उसके अंदर। वो किसी भी तरह हमें नजर आ रहा है कि वो बेहतर नहीं है। शायद एक मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खेला, बट डिस्पाइट ऑफ इट अगर आप बाकी उनकी कंपैरिजन क्रिकेट का करते हैं तो वो काफी वरीसम है। और फर्दर मोर जी, न्यूजीलैंड ने एक दफा बताया कि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट साइड। और जिस तरह कमबैक की बात करें, मिचेल सैटनर की इनिंग्स की बात करें, उनके न्यू बैटर की बात करें और रविंद्रा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस को भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं, अब वो समहाउ रादर गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर दैट, बट देयर इज सम चांस, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका का मैच होगा जी वेस्ट इंडीज के साथ और इंडिया के जिम्बाब्वे के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए सुमान भाई हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सलाम के सुमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आई थिंक के न्यूजीलैंड क्रिकेट को जितना अपलॉड किया जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। वो एक कंडीशन में आए हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन थी इंडिया की निस्बतन। वहाँ पे बहुत ट्रू पिचेस पे बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही थी। वो जिस पिच पे आए वहाँ पे टॉस भी उन्हें नहीं, वो जीते नहीं, ठीक है। दूसरी टीम, होम टीम ने टॉस जीता। सपोज टू बी होना तो ये चाहिए था कि होम टीम को पता होता पिच का, लेकिन उनके भी कप्तान ने बाद में जाके कहा कि मैच के बाद कि जितना हमने समझा था ये पिच उससे ज्यादा टर्न हुई जी। ठीक है। तो अगर ये बाद में ज्यादा टर्न हुई तो फिर अगर पहले पता होता तो फिर वो बाद में बॉलिंग करते, पहले बैटिंग करते। दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड के कप्तान ने उसके बरक्स ये कहा कि हमारी भी सोच से ज्यादा ये टर्न हुई है, लेकिन हमें एक स्टैट दिया गया था जिसमें ये था कि यहाँ पे अगर आप स्लो बॉलिंग करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो आप ये देखिए कि गेम अवेयरनेस और कंडीशंस को पढ़ना खत्म है इन टीमों के ऊपर। यानी उन्होंने जो सारी कार्रवाई की है वो बेसिकली टेस्टिमनी है, वो शहादत है इस बात की कि ये अवेयरनेस और अडेप्टेबिलिटी इनमें कमाल है। इन लोगों में फौरन स्विच मारते हैं, फौरन डिसीजन लेते हैं। आप देखिए कि आज उन्होंने टीम में तब्दीली की। आज उन्होंने मैकॉन्ची को खिलाया जो पीछे कोई मैच अभी नहीं खेले रिसेंटली, ठीक है। और उसने टीम में आकर 2 काम जो उन्होंने की, एक तो फंसा हुआ मैच उसने पूरे बैट्समैन की तरह वो बारी ली। जो उसने तो चमीरा को 2 शॉट मारे, प्रोबेबली वो वर्ल्ड कप के अच्छे शॉट्स में से 2 शॉट हैं और अच्छी टेक्निक उसने दिखाई। और उसके चेहरे पे कहीं नहीं लगा कि मेरा पहला मैच है, वर्ल्ड कप है, मस्ट विन है, 6 आउट है 80 पे और अब मैंने कुछ करना है। दोनों का सेंटनर समेत जो कि कप्तान है, 10-10 गेंदों पे 3-3 स्कोर था एक टाइम पे, जो 14 से लेके गालिबन या 12 से लेके 15वें ओवर तक जो इनका था वो 14-15 स्कोर था और उसमें डॉट बॉल्स ज्यादा थी और वो उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही चमीरा आए और वो उस जोन की, मतलब उस तरह की बॉलिंग आई कि जो उनको थोड़ी सी सूट करती है, तो उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स मारे। उन्होंने कोई रैंप नहीं मारे, कोई नो लुक नहीं मारी, कोई पैडल नहीं मारी, उन्होंने कन्वेंशनल क्रिकेट खेली है। एक छक्के पे तो सईद भाई याद आए कि वो फ्लिक पे ऐसे छक्का मारते थे। तो बहुत ही उम्दा क्रिकेट उन्होंने खेली। उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया तो श्रीलंका थोड़ा बैकफुट पे गया बचत करने। वो ही तीक्षाना जो पहले विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, उन्होंने आगे तेज पहले तेज वाइड किया। वो जेडे आउट करन जा रहे सन, एकदम उन्होंने ज़हन बदलिया। उन्होंने कहा वो मार रहे ने, मारना पै जाए। वो एकदम उन्होंने अपनी बॉलिंग बदली, पहले बाहर वाइड किया, उसके बाद एक गेंद बीच में किया। वो सेंटर ने चांस लिया, उसने मिड विकेट पे छक्का मारा, क्रॉस मारा उसको। उसके बाद तीक्षाना ने उसको फुल टॉस किया, फिर उस पर छक्का खाया। फिर अगला जो वो बॉलर आखिर में आया उसने छक्के खाए फुल टॉस करके। तो न्यूजीलैंड एक एडवर्स पोजीशन से निकली, स्टेबल हुई और फिर उन्होंने अपनी जोन में लाके उन्होंने मारा। और उनके कप्तान ने ये कहा कि जब हम फंस गए थे तो हमने सोचा कि चलो आगे चलते हैं, डीप चलते हैं और शायद 140 या 160 के दरमियान कहीं पहुंच जाए तो फिर मैच अच्छा हो जाएगा। तो जो तो टीम 140 को अप्रोच कर रही थी फंसने के बाद, उसने वहां पर फैसला लिया कि अब क्योंकि ये सिचुएशन आ गई है तो अब हम थोड़ा सा हमें नीचे आना पड़ेगा अपने उस टोटल से।
अब हमें जरा बदलने पड़ेगा। तो उसने वहां फैसला किया। उसने हमारी तरह नहीं किया कि 225 करन जा रहे हैं ते 140 आउट हो गए हैं। वो जैसे एशिया कप के फाइनल में हमने जी अपनी विकेट गवाई और किसी जगह किसी ने ब्रेक नहीं लगाई। कल भी 125 पे 3 थे हम सलमान भाई, कल भी। वो कह रहा हूं ना कि हमारी ब्रेकें फेल है, लेकिन दूसरों की आप एडजस्टमेंट देखें। अच्छा, स्टेटिस्टिशियन ने जो उन्हें स्टैट दिया वो कितना हेल्पफुल था। उसने कहा 85 किलोमीटर से जो इधर नीचे गेंद है ना, वो ज्यादा परचेज देगा, वो ज्यादा इफेक्टिव है। उसने इंफॉर्मेशन पास कर दी आगे। ऑफ स्पिनर नया बॉल वो छोड़ के कर रहा था दायरे में फ्लाइट के साथ, और जब एक आउट हो गया, सज्जे आए, तो उसने अगला ओवर करवाया सज्जों के सामने भी। वो ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ खब्बे को बॉलिंग की है। तो रचिन रविंद्रा ने 4 आउट किए, वो भी तो खब्बा था बीच में, खब्बे भी तो आए हैं उसके सामने। बिल्कुल है। हमारी तरह की क्रिकेट वो नहीं खेलते, क्रिकेट को समझते हैं। ये जो न्यूजीलैंड की विन है, ये उनकी क्रिकेट की अक्कासी करती है कि वहां पर जो सिस्टम है वो गेम अवेयरनेस भी देता है आपको। वो टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। आप उन प्लेयर्स की बैटिंग देखें, आपको सारे के सारे खेलते खूबसूरत लगते। ऐसा नहीं लगता कि कोई जानकर रिस्क लेके शॉट मार रहा है, किसी के बैट पैड में गैप है, कोई शॉट मार रहा है तो उसका सारा मतलब ऐन लगा उन्होंने सामान चुक के किसी ने कारोबार छुटता है कि निकल जाए, तो एहो जी शॉट नहीं कोई मारना। इंजर पिंजर हिल जाते। हाँ, इंजर पिंजर हिल जाता है। तो उनकी शेप मेंटेन्ड है, वो फिट हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्रिकेट जो चल रही है उसमें ये कंडीशन है, तो हमने इसमें क्या करना है। तो ये जो एक ज़हीन और एक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर पैदा कर रहा है सिस्टम, उसको स्टडी करने की जरूरत है कि वहां पर क्या हो रहा है। और जो हम एक मॉडर्न सिस्टम का वावेला जो हम सुनते हैं यहाँ पर ऐसे लोगों से जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेली नहीं, और अगर तो थोड़ी बहुत खेली उसमें कुछ किया नहीं रिकग्निशन का, वो राग लाते हैं। तो उनके पास क्या है दिखाने के लिए? क्योंकि एक तरफ वो टीम है जिसका नया बंदा भी आके फुल प्लेयर की तरह बारी ले रहा है, फुल प्लेयर की तरह बॉलिंग कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक हमारी टीम है जो कांस्टेंट डिक्लाइन के ऊपर हमारे प्लेयर है। यानी जब हमारा शदाब आया था तो वर्ल्ड क्लास टैलेंट, साइम अयूब ने एंट्री मारी, वर्ल्ड क्लास टैलेंट। बाबर 3 साल वर्ल्ड नंबर 1, आपका शाहीन वर्ल्ड क्लास टैलेंट, आपको आप फ्रंट विकेटें दे रहा है, ठीक है। नसीम आपका नेक्स्ट बिग थिंग जो मैच ही कोई नहीं मिला, ओके। फिर आपका इब्रार 2 महीने पहले 2 सीरीज पहले मैच विनर। हमारे लड़के जो आए थे और एंट्री मारी थी, नवाज बैट्समैन आया था, उन्हें बॉलर बनाता है। हमने अपने लड़कों को ऊपर ले जाने के बजाय पीछे की तरफ हमारे सिस्टम में प्लेयर जा रहा है, दूसरे के अंदर प्लेयर जो है वो एंट्री भी मार रहा है, और रचिन रविंद्रा कैसे ऊपर को जा रहा है, ग्लेन फिलिप्स कैसे ऊपर को जा रहा है, या ये जो नया लड़का उन्होंने खिलाया वो कैसे आया, इंडक्ट हुआ अंदर। बिल्कुल वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर आके इतना कॉन्फिडेंस दिखाया। तो ये कोचिंग सिस्टम पाथवेज की बेपनाह बात कर ली हमने, लामहदूद बातें कर ली हैं उस पर। लेकिन अल्लाह करे कि उसके ऊपर कोई फोकस हो, उसके ऊपर कोई पुख्ता काम हो, उसमें कोई संजीदा लोग काम करें, उसमें से जो सिफारशी कल्चर है, जो रेफरेंस कल्चर है वो कम हो, ठीक है। और उसमें बच्चों के साथ रीजन्स में छोटे लेवल पे इधर उधर जो है ना, वो लोग काम करें जो समझते हैं और समझा सकते हैं। तो फिर जाकर कहीं ये चीजें ठीक होगी। अभी तो ऐसा लगता है सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है, मौके पे फैसला लेना ही नहीं आता, पिच नहीं देखनी आती, कॉमन सेंस नजर नहीं आती डिसीजंस के अंदर। वो कोई शार्प और श्रूड होना तो छोड़ दे, जो सिंपल लॉजिक नहीं नजर आती। लेकिन जब आप ऐसे मैच देखते हैं तो आप देखते हैं यार ये कितनी कमाल टीम खेली है जी। और फिर जो क्या नाम है श्रीलंका है, वो उतने ही बुरे हालात हैं। उन्हें अपने मुल्क में नहीं पता कि बाद चो बारी लेनी है पहले बारी लेनी है, ठीक है, तो थोड़ी स्लो बॉलिंग करनी है, ठीक है। और जो उन्होंने बैटिंग की है, यानी हम तो पहले ही बात कर चुके कि निशंका एक प्लेयर है जिसके पास टू मैनी शॉट्स खेलता है वो, तो जिस दिन उसका दिन होगा ये और टीम होगी, जिस दिन उसका दिन नहीं होगा ये और ही टीम होगी। लेकिन सुन अभी इंग्लैंड के गेस्ट किस तरह स्ट्रगल किया पिछले मैच में, मतलब हमारे वाली 100% सेम मिस्टेक वो कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड के गेस्ट आपसे 147 चेज नहीं हुआ, और आप पहले इसमें
कोलंबो में प्रमादासा में खेल रहे हैं और आपको मालूम है कि इधर बाद में और स्लो होती है पिच, तो ये डिसीजन का कोई लॉजिक, कोई आपको लगता है रैशनलिज्म के अकॉर्डिंगली कि यार ये सोच हो सकती है, या एक चेस किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने, शायद वो माइंड में था। क्या चेस किया हुआ था? वो एक मैच में निशंका चला, उसने 100 आउट क्लास एक इनिंग खेल दिया, वरना टीम परफॉर्मेंस क्या है? हम्म। अभी सीरीज आ रहे हैं इंग्लैंड से, जो स्पिनरों पे कहा जाता है कि उतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने वाइट वॉश किया इनको। हाँ जी। उसके बाद जो एक ऑस्ट्रेलिया वाला ही मैच जीते ना, उसके अलावा तो बुरे ही हालात थे। नहीं देते। तो पाकिस्तान से भी जो सीरीज खेले, क्या खेले हैं उसमें आके? अपने मुल्क में भी क्या खेले और पाकिस्तान आके भी क्या खेले? हम्म। तो हालात उधर भी बस सारा फोकस उधर भी छोटे फॉर्मेट के ऊपर है। उनके भी लड़के जो है ना, लीग याफ्ता ज्यादा हैं, और जो प्रॉपर क्रिकेट है उसकी तरफ उधर भी फोकस कम है, और हालात उधर भी वैसे ही चल रहे हैं। हम्म। और और काफी नरम गरम ही मामला तो उनके भी। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा अगर आप ऑब्वियसली इस ग्रुप की अगर बात करें, तो मैं कुछ स्टैट्स को देख रहा था। अब ऑब्वियसली इफ एंड बट तो कल से ही शुरू हो गया था। अब ये सिनेरियो है कि इंग्लैंड हराता है अगर उनको, और अगर लेट्स सपोज 15 से 20 रन का मार्जिन है, तो पाकिस्तान को 55 से 60 रन के मार्जिन से इनको हराना, श्रीलंका को। तो आपको लगता है कोई पॉसिबिलिटी है, या अब ये महज एक ख्वाब ही है कि जी हम जिस तरह हमेशा सोचते आ रहे हैं जी मुआवजा हो जाए कुछ? देखिए, बिल्कुल वो एक रफ फिगर तो आ गई है कि इतने रन से उधर इतना डेफिसिट हो तो आप इतने रन से जीतें, लेकिन अभी मैच तो होना है ना न्यूजीलैंड का, वो तो उनके फिगर्स डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को क्या मिलता है। हम्म। पहले उनका मैच है इंग्लैंड से। जी जी, उनका उनका फ्राइडे को है, हमारा सैटरडे को है। हाँ, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ये होगा कि आपके सामने फिगर्स आ जाएंगे अगर न्यूजीलैंड हारी। हम्म। अगर वो लग ये नहीं रहा उस जीत, तो फिर जो मर्जी आ जाए। पे। ठीक ऐसे है, ही। और फिर वो अगर हार गई तो फिर आपने भी श्रीलंका को हराना है। हम्म। हाँ जी। ठीक है, जो उनके हालात हैं, वेरी मच पॉसिबल, हम्म। हो भी सकता है। दोनों के लेकिन हालात वैसे माड़े नहीं। असल बात तो ये है कि न्यूजीलैंड मैच हारेगी कि नहीं। हम्म। हाँ जी, सबसे मेन चीज तो हाँ, ये है। और वो और कितनी आज बुरी हम, तरह हारेगी। हाँ जी, और दूसरी चीज ये समामी, वैसे क्रिकेट में हमने ये देखा है कि अगर इस तरह की क्रच मैचेस जैसे इंग्लैंड हमसे जीता है या न्यूजीलैंड जिस पोजीशन से जीता है, ये टीमें जब इस तरह का आपको कोई विक्ट्री मिल जाती है, फिर आप वर्ल्ड चैंपियन ही बनते हैं नॉर्मली। ये जो पीक आपको कॉन्फिडेंस देती है ना ऐसी विक्ट्री, तो आप इस हवाले से लगता है कि ये पीक बड़े राइट टाइम पे कर रही है? देखिए, ये डिप में कहाँ थे, ये तो डिप में ही नहीं थे, ये तो अच्छा ही खेलते आ रहे हैं। पीक तो वो करता है ना जो नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो ये तो ऊपर ही ऊपर खेले जा रहे हैं, नहीं, बहुत ये अच्छा। साउथ अफ्रीका से हारे थे, वो वेस्ट इंडीज से हारे थे अपने ग्रुप मैचेस में, वे पहले एक एक तो हारे ग्रुप हैं। मैच हार गए, लेकिन वो ऐसे तो नहीं हारे कि आपको डिजास्टर तो नहीं हुआ ना। ना, कोई ऐसा बिल्कुल। तो नहीं हुआ कि ए टीम कित्थों आ गई उते, हम्म। कुछ सरप्राइज कह ले वहां। वो एक मैच हार गए ना, जिससे हारे वो भी तो बड़ी टीम थी। हम्म। उन्होंने तो इंडिया को भी हरा दिया। जी। ठीक है, तो वो जो इस T20 फॉर्मेट के अंदर ये जो इस तरह की टीमें हैं, ये तो एक जैसी हैं, और इनमें से कोई भी वो नहीं है कि जो कोई बड़ा नीचे से ऊपर आ रहा है। बल्कि इंग्लैंड मेरा ख्याल है थोड़ा सा नीचे है, कि एक एक हम्म। बंदा उनको मैच जितवा रहा है। जी। अभी तक टीम परफॉर्मेंस कोई नहीं है इंग्लैंड की, पूरी टीम हम्म। परफॉर्मेंस जो होती है, एक में बॉलिंग ने परफॉर्मेंस की दी थी, कल हैरी ब्रूक अकेला मैच ले गया। हम्म। ठीक है, तो अभी इंग्लैंड ने एज अ टीम तो पुटअप ही नहीं किया शो। हम्म। और जो न्यूजीलैंड है, उनकी आज बॉलिंग चली है, वरना अभी तक तो सिर्फ बैटिंग चल रही थी। बैटिंग चल रही थी, बिल्कुल। बैटिंग के सर पे वो जीत रहे थे। हम्म। ते जड़ी वेस्ट इंडीज की टीम है, वो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और वेस्ट इंडीज एक डेंजरस टीम है, वो अपने दिन पे ट्रू कंडीशन में किसी को भी मार देगी। हम्म। और ठीक है, खासतौर पे जैसे इंडिया की अभी पिचेस तो उनको सूट कर रही है। हाँ, ये तो इंडिया को उनसे मैच जीतना पड़ना अभी, वो कितना हम्म। आसान मैच नहीं होना, हम्म। सही बिकॉज दे आर बात अ है। गुड टीम। और अगर लेट्स सपोज अगर वो कल साउथ अफ्रीका को, बहुत वेरी मच पॉसिबल अगर उनका दिन हुआ हरा दिया, तो फिर जो रन रेट पे बात आनी है वो बहुत ऊपर लेके जा चुके हैं। और वो लास्ट अभिषेक गेम। शर्मा के नाम से किसी ने मैसेज ये भेजा है। हम्म। अच्छा, पता नहीं आपका नाम है कि नहीं है, लेकिन उनका नाम लिख के आपने भेजा कि पहले आप कह रहे थे कि एक्सेप्शनल टैलेंट है, नाउ यू आर कॉलिंग हिम अ स्लॉगर। पहली बात तो ये कि मैंने तो ये नहीं कहा स्लॉगर, मैंने तो ये कहा है कि आमिर जिस पेडिस्टल से उसको देख रहा है, जितना वो बड़ा बॉलर था, वो कह सकता है, वो उसको उसकी डेफिशिएंसियां नजर आ रही हैं,
और आई एम श्योर कि वो अगर उसके सामने होता और आमिर अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहा हो या सो मेनी अदर टॉप क्लास बॉलर्स, तो वो उसको वो नहीं करने देंगे जो वो करता है। ऑन वन डे 1 out of 10 और मे बी 20 वो किसी दिन उसकी लग जाए ऐसे बड़े बॉलरों के खिलाफ, वो नहीं करने, इतना खुला नहीं खेलने देते बड़े बॉलर। ठीक है, आई एम श्योर अगर बुमराह भी उसको गेंद करे तो वो ऐसा नहीं करने देगा उसको। तो पहली बात तो ये कि वो अपने टैलेंट के हिसाब से दूसरे को एनालाइज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक्सेप्शनल टैलेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो वो भी कहेगा कि टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को, उस रिसोर्स को, हाउ मच कैन यू यूज इट इन द मैनर दैट यू वांट टू, कि जो आप चाह रहे हैं कि हर बॉल पे हिट मारें, आते साथ ही मारे और मारते ही जाएं, ऐसा आप कितनी बार कर सकते हैं? अभी तो आपको टीमों ने पढ़ना है, आपके ऊपर रिसर्च होगी और आई एम श्योर हो भी गई होगी, वर्कआउट भी हो गए होंगे, तो अभी तो आपने चीजें अडेप्ट करनी है। जहां पे आप फंसते हैं आपने उसकी रेमेडी ढूंढनी है, वो आपको मजीद फंसाने की रेमेडीज ढूंढेंगे। तो ये सारी जिंदगी का एक चक्कर है जो चलना है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपनी रविश नहीं बदलेंगे और अगर आप बस चलाने की कोशिश करेंगे अपने टैलेंट के सर पे, आप कहेंगे कि मैं हर गेंद को मार सकता हूँ, तो इवेंचुअली तो फिर आप स्लॉगर ही टर्म होंगे ना। तो या फिर आप अच्छे बॉलों को अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छे बॉलों को अच्छी शॉटें मारेंगे, और आप समबडी लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली या जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, वो उनका यही तो, वो इसीलिए तो खास प्लेयर है कि वो अच्छी बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, मुश्किल कंडीशन में उन्हें अडेप्ट करना आता है, मुश्किल फेस से निकलना आता है। तो ये सारे रास्तों से तो अभी इन्होंने गुजरना है, तो इस पे दिल पे ना लगाया करें। उनके बारे में वही बात कर रहे हैं लोग जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। वो कोई उन्हें आके किसी ने ये नहीं कहना वो जी वाह विवनिया आ गया जनाब, तो टेक इट इजी। अच्छा समा भी, एक जो डिफरेंस हमने इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, जनरली भी हम देखते हैं, जो ये सीना कंट्रीज है पर्टिकुलरली, जिसमें हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, या चलो इंग्लैंड भी की बात करते हैं, इनका स्किल लेवल, इनकी पावर हिटिंग, इनकी फिटनेस, ये इंटायरली डिफरेंट है। आल्दो कि इंडिया भी कम्पीट तो करता है इनको अच्छा, बट देयर इज सम डिफरेंस। हमारा तो श्रीलंका तो हम काफी पीछे नजर आ रहे हैं। कल तो हमने जिस तरह 46 सिंगलों पे करवाए और 23 हमने दुके करवाए, वो तो बताता है कितना हम इसमें लैग करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे किस तरह कंपेयर करेंगे और किस तरह हम इसको एड्रेस कर सकते हैं? क्योंकि पहले ये कंसर्न इतना ज्यादा नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खास तौर पे पर्टिकुलरली 5-6 ईयर में, तो ये बढ़ता जा रहा है फर्क। यार अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम में फर्क है, एप्लीकेशन में फर्क है, टेक्निकल डेवलपमेंट में फर्क है, पाथवेज के अंदर लीडरशिप इनकरेज होती है, गेम को समझना, फैसले लेना, डिसाइड करना कि ये हो रहा है, अब ऐसा कर लेते हैं। ये अब ये जो एबिलिटी है कि देखना यार इस पिच पे तो स्लो बॉल से ज्यादा करके फायदा तेज नहीं कर सकते, ये पिच ऐसा है, इस पिच के ऊपर इस पेस पे बॉलिंग करनी है, एक फास्ट बॉलर इस पिच पे इस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। ठीक है, इस बैट्समैन को इस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, इसके लिए ये फील्ड लेनी है, फिर फील्ड के मुताबिक बॉल करने। ठीक है, ये करवा दिया, अब ये बंदा ये सोच रहा होगा अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये एबिलिटी कुछ नेचुरल होती है, कुछ एनवायरनमेंट में बिल्ड होती हैं, कुछ आप अपने से अच्छों में होते हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, एंड यू आर अ गुड लर्नर, तो आप वो चीजें पकड़ते ग्रैस्प करते जाते हैं अलोंग द वे। हमारा जो है, मैं तो आपको कहता हूं कि हमारे प्लेयर एलीट कंपनी में ही नहीं है, हमारे प्लेयर तो उस कंपनी में जड़े आप कुछ नहीं है सन। ठीक है, तो इसमें फर्क पड़ता है। व्हाई डू यू सेंड योर चिल्ड्रन टू गुड स्कूल और अ टॉप क्लास यूनिवर्सिटी? क्यों आपकी ख्वाहिश होती है अच्छा अच्छे टीचरों से पढ़े, अच्छे एनवायरनमेंट में जाए, सीखेगा वहां जाके, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाएगा, लाइक लोग होंगे, लाइकों को कंपीट करेगा तो लाइक होएगा, यही सोचते हैं ना हम लोग। तो फिर हम अपने मुल्क का स्पेशल टैलेंट उठा के उन लोगों को कैसे दे दे जिन्होंने वो काम ही नहीं किया हुआ जिंदगी में, जिनको आइडिया नहीं है ना उस प्रेशर का, ना उस गेम को जो है टेक्निकली एग्जीक्यूट कैसे करना है, टैक्टिकली भी वो स्विच ऑन नहीं है, और टैक्टिकली भी माठे उनको सारे चाहिए कि हाँ जी ज़हीर भाई दसना जरा इतने पिछले 10 वरी की होया सी, ज़हीर भाई दसना इतने ट्रेडिशनली की होता है। ये तो माइनर इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर भाई साहब उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने अपने रिसोर्स की क्या एप्लीकेशन करनी है वो आपको आना चाहिए काम। सबसे पहले तो जो आपके लड़के हैं आपको अपना पता होना चाहिए कि हमारा क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और क्या चीज है जिसमें हम लैक करते हैं, और हम इस सिचुएशन में इस टीम के खिलाफ इस पिच के ऊपर कैसे ऑपरेट करें तो हमारे जीतने के चांस है। फिर एक एक बंदे पे आ जाए कि तेरा क्या रोल होगा, तेरा क्या रोल होगा, और ये उन बंदों को पता होना चाहिए
कि मेरा क्या काम है यहां पर। पिच देखते ही उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ऐसी की करना है। तो ये तो नॉर्म्स हैं क्रिकेट के टॉप लेवल के ऊपर, ये तो नॉर्म्स है यार, ये तो। सलमान भाई, आप मैं माजिद के साथ इसमें पूछना चाहूँ कि ये तो आप टीम के हवाले से बात कर रहे हैं ना, हम अंडर 19 वर्ल्ड कप भी देखा, अभी शाहीन भी खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ, तीनों मैच हारे, बट जनरली भी ये डिफरेंस नजर आ रहा है। इवन क्रॉस द बोर्ड आपके निचले टेयर के ऊपर भी ये प्रॉब्लम्स है। ये तो कहीं भी हम मैचअप नहीं कर पा रहे उनसे। दोबारा कहिएगा इरफान भाई, आखिरी लाइन नहीं मुझे समझ मैं आई। कह रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं, ये तो इस टीम के अंदर आके जो हमारा स्क्वाड है 15 का 20 का, जो इस कोचिंग स्टाफ के साथ काम कर रहा है, आप बता रहे हैं हम तो निचले लेवल पे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी देखा, हम उसमें उन बच्चों से भी कम थे। अभी अंडर हमारी शाहीन भी खेल रही है इंग्लैंड के साथ, बड़ा क्लैरिटी से ये तीनों चीजें जो मैंने आपसे पूछी उसका फर्क नजर आ रहा है। तो हम तो हर लेवल के ऊपर इन चीजों के अंदर इनसे लैग करते चले जा रहे हैं, उधर तो हमारे लोग हैं साथ में। जनाब जहीर भाई, आप इस बात के गवाह हैं, और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं कि हमने हमेशा पाथवेज की बात क्यों की है। जी। क्यों पाथवेज की बात की है? कि जो देखिए, जो अर्ली एज में आप डाउनलोड कर सकते हैं ना एक दिमाग को, जो आप इक्विप कर सकते हैं विद द राइट इंफॉर्मेशन, और उसको अलाउ करें कि वो उस इंफॉर्मेशन को वो बच्चे का जहन ग्रास्प करे, और उससे फिर वो अपनी चीजों को सीखे और देखे और करे और गलती करे और सीखे और सवाल करे आपसे, और अपनी ऑब्जर्वेशन डेवलप करे, अपने फैसले ले, उसको छोटे छोटे फैसले लेने पे इनकरेज करें, उसको मैच में फील्ड खड़ी करने दें, उसको मैच में तब्दीली करने दें, उसको हलाशेरी दे के भाई कर जो तेरा तुझे समझ आती है, बाद में बात करेंगे, तू अभी कर, तेरे ख्याल में मैच कैसे जिता सकता है। तो जब तक ये लाइक एवरीथिंग ह्यूमन एब्जॉर्ब्स या सीखता है, जब तक वो काम करके नहीं देखेगा उसकी फर्स्ट हैंड लर्निंग नहीं होगी। जब आप उसको हर चीज के ऊपर करेंगे, ओवर एन देना है, एस अब इसको देना, फील्ड ये ले लेनी है, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो करना है, जब आप सारी डिक्टेशन देंगे तो फिर आपको ताबेदारी मिल सकती है, आपको कप्तानी नहीं मिल सकती, आपको डिसीजन मेकर नहीं मिल सकते। तो यही आपने सिस्टम में एंगेज करना है कि आपका जो क्रिकेटर तैयार हो रहा है, क्या उसका दिमाग चलता है, क्या वो सिचुएशन रीड करता है, क्या वो कंडीशंस को देखता है, क्या उसके गियर हैं कि इस कंडीशन के ऊपर गाड़ी कितने गियर में चलानी है, मैंने इस सिचुएशन के अंदर मुझे क्या करने की जरूरत है, इस बॉलर को अगर मैंने मार लिया तो अब इसको सिंगल करनी है, इस बॉलर पे अटैक करना है, इस बॉलर पे। हैरी ब्रोक को तो पता था कि उस्मान तारिक और ऐसे करता था दो, ऐसे करता था दो, उसको तो नहीं, उसने कोई निकल के छिक्का मारने गया। वो शदाब को क्यों पीछे पड़ा रहा है वो, या नवाज के पीछे क्यों पड़ा रहा है? क्योंकि जिसका उसको पता था उसके ऊपर वो चांस ले रहा था, जिसका उसको नहीं पता था उसके ऊपर वो केयरफुल खेल रहा था, सिंपल। जी। हमारा प्लेयर ये क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? हमारा नवाज आया, उसने आओ देखा ना ताओ, उन्हें देखा वह खब्बा लगा, उन्हें यॉर्कर मिड विकेट पा के एलबीडब्ल्यू हो गया, मुंह वाले गेंद उन्होंने क्रॉस मारता। तो हमारी एबिलिटी क्यों नहीं है ये सोचने की? हम क्यों नहीं देखते कि यार वो उस्मान को खेल रहे हैं फंस के उस्मान के ऊपर, तो हम उस्मान को, ये जो पावर प्ले के फौरन बाद जब उन पे थोड़ा सा प्रेशर था, उनकी विकेटें गिरी थी, हम उस्मान के 4 ओवर यहीं पे करवाते हैं ना। हो सकता है यहाँ पे उस्मान को वो स्लो ना खेले, क्योंकि 1 ओवर खेल लेगा, 2 खेल लेगा, तीसरा तो मैं स्लो नहीं खेलेगा, कहीं चांस लेगा, आउट हो जाएगा। हमने उस्मान को रखा ही हुआ है, जब आधा 10 ओवर के बाद, तो उस वक्त तक टीम में हमारे खिलाफ आधा मैच खत्म कर दे। तो हम सिचुएशन को क्यों नहीं, ईशान किशान आए जा रहा है, वो फैंटी लगाई जा रहा है, हम वेट कर रहे हैं 10 ओवर होंगे तो उस्मान को लाएंगे, क्यों? जी। साडा कप्तान जड़ा है, बारिश रुकी है तो टास करन गया है, तो उन्हें इत्थे जाके टास जीत के पहले वारी ले ली है, तो अगे फिर बारिश हो गई, क्यों नहीं वो सोचता? क्यों नहीं उसको ये गाइडेंस, अगर वैसे गाइडेंस कप्तान का शान शान नहीं है कि ये चीजें भी वो कोचों से पूछे, हाँ जी, वो तो सब डिक्टेशन पे चल ये रहा है। कप्तान की शान नहीं है। मशवरा जरूर होता है, प्लेयरों से भी, अपने कोलीग से होता है, सबसे होना चाहिए। एक कह लें कि एक आपके जो थिंक टैंक होता है उससे मशवरा जरूर होता है, लेकिन ये कप्तान की शान नहीं है कि वो मतलब एक पुछदा फिर रहा है कि पाइन केड़ा रोलर लेना है तो मैं टॉस जीत के की करा। तो फिर आप क्यों है कप्तान? नहीं होना चाहिए आपको। तो ये हमारे सिस्टम में ये चीज़ों को हमें इंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे प्लेयर फैसला लेने वाले हों, हमारे प्लेयर
सिचुएशन को पढ़ सके और उसमें फ्लेक्सिबल हो, उस सिचुएशन में रिएक्ट कर सके अकॉर्डिंगली कि ये जरूरत है तो अब ये खेलना है। जैसे आज न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है, फिर उसके बाद उनके बॉलरों ने किया है, जैसे उन्होंने टीम में एक बंदा लेकर आए कि जो सूटेबल था इस पिच के लिए, और उस बंदे ने आके अपना रोल डिलीवर किया। बिल्कुल सही। तो और उनका कोई प्लेयर गलत शॉट मारता हुआ आउट नहीं हुआ। फिलिप्स को अच्छा गेंद हुआ है, रचिन रविंद्रा ने एक कट मारी है जो कंट्रोल नहीं हुई, उसके अलावा उसको जो डैरिल मिचेल है, मिचेल को बहुत शानदार गेंद हुआ है, चैपमैन को शानदार गेंद हुआ है, ग्लेन फिलिप्स को अच्छा गेंद हुआ है। जितने उनके जो टॉप प्रॉपर बैट्समैन थे कोई गलत शॉट मार के आउट नहीं हुआ, किसी ने चलाई नहीं है। और आखिर में जो उन्होंने तेज 70 किया 3-4 ओवरों में, उसमें भी देख लें एक छक्का मिड विकेट पे गया, बाकी सब सामने मारे हैं उन्होंने। या फिर उसने टांग पे आती गेंद को फ्लिक किया पूरे बल्ले के साथ, क्रॉस नहीं मारा, पूरा उसने फ्लिक शॉट खेला है जो कि कन्वेंशनल क्रिकेट का शॉट है। हमें ही थरथली सिखाई जा रही है कि बा मारी जाओ, जोर दी लत रखो, इधर लत करो तो बल्ला इस कान तो जाए तो ओ जाए दूसरे पिंड च बल्ला। हम क्यों नहीं सामने हिट मारते? हम ऑफ टाइम वाले हैरी ब्रुक ने कल देखा है अच्छी तरह, उसने कहा शाहीन ने बहुत आला बॉलिंग की, शाहीन ने अब अवे स्विंग किए, उसने लेंथ पकड़ी हुई थी और वो सीम, उसके हाथ से सीम देखे वो सिर्फ बाहर गेंद निकाल रहा था। हैरी ब्रुक ने जब उसको चांस लिया है, उसने रूम बना के उसे कवर और पॉइंट के ऊपर से शॉटें मारी हैं, उसके एंगल के मुताबिक शॉटें मारी हैं, उसके एंगल के मुखालिफ नहीं गया वो। हमें वो गुगली कर रहा है फखर जमान को, वो क्रॉस जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि गुगली हो रही है। हमारा सीनियर मोस्ट प्लेयर है, हमारा बाबर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, वो नासिर हुसैन अल ऐलान कह रहा है कमेंट्री बॉक्स में कि इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर बट ही कांट रीड आदिल रशीद फ्रॉम द हैंड। कोच ने जो कहा होगा हाथ से रीड नहीं करना, तो उन्हें क्यों करना? बस यार हद ही हो गई, छड्डो ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, वो तो एक मैच फर्स्ट क्लास दी अंपायरिंग की हुई है। इट इज फॉर मी इट इज अनबिलीवेबल कि वो इस लॉट को इस तरह, मतलब इस लॉट को छोड़े, किसी भी नेशनल टीम की लॉट को आप ऐसे बंदे के हाथ दिया होगा। सो इट इज फॉर देम टू सी, जिन्होंने लगाया हुआ है सलमान भाई। भाई issue is the current lot lacks confidence as their skills aren't tested repeatedly. Subcontinent produce greats like Sachin, Dravid, Inzi and Younis. Now even playing spin looks difficult. हाँ, because पहले ये लोग जो थे अपने से सीनियर और अपने बड़ों के साथ क्रिकेट सीखते थे, ठीक है। इंडिया में अभी भी प्लेयर्स बहुत सारे जो हैं वो बेसिक लर्निंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है, 3 डे क्रिकेट से आते हैं, एनवायरमेंटल लर्निंग बड़ी स्ट्रांग है। प्रॉब्लम उधर भी है स्पिन खेलने का, हमारा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हमने थ्रो डाउनर्स को कोच समझ लिया, जो थ्रो मारने आते हैं ना लोग, जिन्होंने गेंद चुक के थ्रो सुट नहीं आती, वो बैटिंग कोच बनने, तो सारे हमारी अपनी भी तो गलती है ना। हम इलाज उससे कर रहे हैं जिन्हें दवाइयां दे पूरे ना नहीं आते, तो फिर साडा इलाज किवें ठीक होएगा? श्रीलंका की अगर आप स्क्वाड देखते हैं तो ये लड़के सारे के सारे 90% जो है, 99% अगर आप देखें, ये सब 3-4 साल से टीम का परमानेंट मेंबर है। सिर्फ मिसिंग एक जो हुआ है वो सरंगा हुआ है, तो एक प्लेयर के होने से थोड़ा आपको याद है, आप बहुत क्रिकेट कवर करते हैं और आपने टेलीविजन पे बहुत काम किया और बड़े बड़े प्लेयरों के साथ आपने काम किया। जितना मर्जी हम क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज कर लें, मुझे सिर्फ एक चीज आप बता दें, क्या इन प्लेयरों को, इस पूरी लॉट को इनफ टाइम नहीं मिला कि तुम तैयार रहो, तुमने खेलना है? मैं तो कह रहा हूं जितना इनको मिला कभी नहीं किसी को मिला। एक चीज बता दें कि कभी किसी टीम को या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को इतने मौके मिले हो कि कुछ कर जाओ। इनको मौके मिले, सुने, इनको मौकों की खीर हुई। ये पहले कहते थे हमें सिक्योरिटी नहीं है, हम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, इनके पैसे बढ़े, पीएसएल में ऑक्शन आई, ठीक है। कभी इस प्लेयर जितने प्लेयर हैं, किसी ने सोचा था कि 12-12 करोड़ रुपए की इनकी बोली लगेगी पाकिस्तान में? एटलीस्ट मेरा नहीं ख्याल किसी ने सोचा होगा ऐसे ही। तो ये जो फैसिलिटेशन है, राइट और रॉन्ग की डिबेट हम नहीं कर रहे, ये सारी फैसिलिटेशन जो है हमें तो नहीं मिली अपने टाइम पे कभी, हमसे पहले वालों को भी नहीं मिली, हमसे इमीडिएटली बाद वालों को नहीं मिली, माशाल्लाह इनको मिली। इसमें जैसे आप हैं और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड को
जो है वो कह रहे हैं कि तुसी ले आंदा है, तुसी नहीं बदल रहे, तुसी नहीं किता व्हाट्सोएवर। इतनी तनकीद के बावजूद इन्होंने इनको नहीं हाथ लगाया पिछले 8-10 महीने में। नहीं लगाया। तो अभी आप ये सोचो कि वो जो जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है इनके ऊपर, जितना टाइम दिया गया हुआ है, ठीक है, उसका रीपे भी तो किसी ने करना है कि नहीं करना। उन्होंने तो जो करना है वो तो उन्होंने करना है। तो जो जो तुसी मांगते सो मिलिया कि नहीं मिलिया। आप पिछला 1 साल 1.5 साल पहले और 2023 के वर्ल्ड कप में जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू चल रहा था, आप प्लेयरों की बातें सुन लें, आप इनके बयान इन्होंने सुन एक तो लें। खेलने से इनकार कर दिया था भाईजान। हाँ, ठीक इंदी है भाई गए थे इधर से मसले को हल करवाने के लिए, एशिया कप में चेयरमैन साहब को जाना पड़ा। जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, हम तो बातें ये करते नहीं है, कौन सी बात छुपी हुई है। फिर इनके 200% इन्होंने इंक्रीमेंट लगवाया। तो जो ए कैटेगरी में उस टाइम प्लेयर आए थे, इन्होंने 60 से 65 लाख रुपए अपने पैसे करवाए। इन्होंने कहा जी डिजिटल राइट के पैसे भी हमें डाल के दे, तो क्या क्या नहीं करवाया। हाँ, तो अब अगर हम एक तरफ क्रिकेट बोर्ड पे उस वक्त ये तनकीद करते थे कि प्लेयरों को फैसिलिटेट करें, इनको अब एक सीरीज पे बाहर ना करें, इनको लंबा खिलाएं, इनको ये करें, अब तो इस बोर्ड ने तो सारा कुछ कर दिया ना, इनको जो नहीं मिलता था वो दे दिया ना। आगे से रिस्पांस क्या आया मुझे बताएं। ये हमारी क्रिकेट की सिचुएशन ऊपर गई है या नीचे गई है? लेकिन मेरा काउंटर आर्गुमेंट सलमान भाई इधर ये है कि मुझे ये बोर्ड ने अपने पार्ट पे जो करना था ठीक किया, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये इट वाज रिटन ऑन द वॉल के ये कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ये भी रोनर हो रहा हूँ ना साथ साथ। मैंने एक हमारे और नाम मेरी बात नहीं सुनो, लेना चाहिए, नाम मैं आप नहीं ठीक कह लेता। रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कहता हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन द वॉल है। मैं तो ये जब से सेटअप बना है ये वाला कोच और इसके साथ जितने लोग आए, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि इसके बस का काम नहीं है, ये बस एक जबानी जमा खर्चा है। आई डोंट नो हाउ ही हैज कम अबाउट। एक मैंने साल तक आपके तकरीबन 90% लोगों ने इसको सपोर्ट किया, हम्म, प्लेयर समेत। जी। और आपके बहुत सारी फ्रेटर्निटी जो कि जर्नलिस्ट की है, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। हम्म, क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि हम ये जो है ना, बाहर से जब कोई आता है ना तो हम ये समझते हैं कि एनू सारा पता होना, और फुल उसको भी फुल मौका मिला कि तू अपनी मर्जी की टीम खिला ला, तू अपनी मर्जी दी पिचा बनवा ला, तू जो करना तू करना। नहीं, वो तो चेयरमैन साहब भी हर इवेंट के टाइम एशिया कप देखने उससे पीछे चले जाए, उन्होंने कहा जी टीम यही जिता के देगी, अच्छा, तुझे इससे गुस्सा पहले करो। भी, इसके आने से पहले भी आपको याद होगा कि जब बात आ रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में तब्दीली करनी है, मैं उसी तरफ आने लगा था अभी। हाँ तो जी। चेयरमैन साहब ने क्या कहा था, हम्म, बता दें जरा क्या कर ले कहा था। कर ले तब्दील, 3 दफा कहा उन्होंने, तीन ठीक है, चेंज कर ले अगर चाहिए। हाँ जी। 3 दफा कहन नाल ते निकाह हो जाता, हुण की कहना हो मैं ते एक दूजा कप। काम भी हो जाता है। हम्म। दूजा ही हो जाता है, यही तो कहना, दूजा ही हाँ, कर देते। बोर्ड के अहदेदार है तो बड़े इवेंचुअली दूजा ही हाई। होएगा, इवेंचुअली दूजा ही होएगा। हाँ जी। नहीं होना, लेकिन वो भी नहीं ना उम्मीद रही, उस्मान भी कहाँ होता है, हर दफा ये स्टेटमेंट ही आती है। अच्छा, बोर्ड के एक अहदेदार से मैंने ये जो 3-4 नाम मैं लेता हूँ, मैंने ये स्क्वाड जब बनना था, तो मेरी उनसे एक निजी महफिल में, एक पब्लिक पब्लिक तो नहीं, एक वो प्राइवेट मीटिंग हुई उनके साथ। तो हम खाने पे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी ताड़ी मेहरबानी, ये 3-4 नाम को ना खुदा के वास्ते कंसीडर कर ले। मैंने उनको फिर वो चैंपियन ट्रॉफी का भी रेफरेंस दिया, मैं तुसी उदों 2 स्पिनर नहीं रखे, देख लो साढ़े नाल की होया। तो अभी ये मां सदाकत, अहमद दानियाल, सुफियान की मैंने बात की, 3 प्लेयरों का मैंने नाम लेके कह रहा हूँ कि ये होंगे। बाकी 11 बेशक खिलाइए, आपके डगआउट में बिठा लें, जब इनमें से कोई ना चले तो इनमें से आप ऐड करके डाल दें। तो वो रीजन, अब मैं सारी बातें क्या बताऊं, वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जिसको ना आप समझ सकते हैं। और फिर मैंने गिला किया कल परसों उनसे, मैंने कहा जी ये तो आपसे कहा था कि डेफिनेटली इट विल हैपन। तो मैं कल भी आपसे यही बात कर रहा था कि मैं शायद नॉलेज में या गेम सेंस में क्रिकेटर से या आप लोगों से बहुत कम होऊंगा। ठीक है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, लेकिन अगर हमें एक एज ए लेमैन चीजें समझ आ रही है, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, तो जो सर्कल चला रहे हैं, पूरा सर्कल चला रहे हैं, उनका तो बर्ड व्यू भी है। वो तो हर चीज को अंदर भी रह रहे हैं, पता भी है किसकी क्या वैल्यू है, क्या कितने जोगा है वो। ये बात क्यों ये ना। है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो आप भी नहीं नाम ले रहे तो मैं भी नहीं लेता, लेकिन
तकरीबन सारा कुछ उनके हाथ में है ना, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। ठीक है, जिनसे आपकी गुफ्तगू हुई है उनके हाथ में सब कुछ है ना। तो उन्हें नहीं पता था कि हम जिन पिचों के ऊपर मैच बना बनू के जीत रहे हैं, विकेटें बना के, वर्ल्ड कप में ये नहीं मिल रही, उन्हें नहीं पता था। उनको नहीं पता कि ये गेम स्पेशलिस्ट की है। ऐसे ही 10 साल वो लाहौर कलंदर में रहे, 3 दफा तो वो जीत गए पिछले 4 साल में। कितने ऑलराउंडर है उनकी टीम में? कितने ऑलराउंडर हैं? उसी नाज देता है कि सब भी था। ओ सर, आप छोड़े ना इस बात को, तो व्हाई नॉट द सेम फॉर्मूला? हाँ, सही बात। आपके प्लेयर डेवलप कैसे होंगे जबकि वो हर बंदे को पता है मेरे पीछे एक पिया है, ओ भाई कहीं आगे तो ब्रेक लगनी है ना यार। हाँ जी। जहन को ट्रेन करना ना आपने कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कोर करना, मैं करके देना है। तो जब आप बिट्स एंड पीसेस से भर देते हैं चीज को, तो वो सारे एक दूसरे पे डालते हैं, कोई मेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता चीज का। ऐसे ही। बहरहाल उन्होंने जो होना सी हो गया, असी भी काफी गल कर ली। अब तो कल हाँ जी। मैच अच्छा है, जो तो है। जाते जाते सिर्फ बता दें, कुछ आपको लगता है दोनों मैचेस में से कौन सी फेवरेट साइड है, किसका यार बैलेंस ये आपको मैं ना इस्तिखारे करता हूँ ते ना कोई तोता कार्ड चुक जाए थे, नहीं, मतलब ना वेस्ट इंडीज के, चलो उधर तो आई मेरा थिंक वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका शुड बी अ वेरी गुड गेम। और वेस्ट इंडीज ने पहले भी साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप्स में हराया हुआ है, जी। बट दिस साउथ अफ्रीका टीम इज बेटर देन जो वो पहले होती थी। सो मेरा ख्याल है कि कल काफी कांटे का मैच होगा। मैं इस पे कोई ऐसी क्रिकेटिंग एनालिसिस रिगार्डिंग अ विन इसलिए नहीं दे सकता, मुझे कंडीशन नहीं पता कि कल जो मैच है वो पिच कैसी है। वरना शायद मैं कोई परसेंटेज में आपसे बात कर लेता कि यार 60% इसका चांस है तो 40 इसका है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जस्ट अगर सिंपल टीमें देखें तो मेरा ख्याल है कि जिस टीम ने थोड़ा सा जिसकी कल लग गई ना, उन्हें दूसरी नु पै जाना, जब मतलब बहुत इस फॉर्मेट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारी तरह इंडिया भी वेट कर रही होगी इस मैच को, बहुत क्लोजली देखेंगे अपने मैच से पहले, क्योंकि ये दोपहर को मैच है। प्रोबेबली अगर वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट शूट ना की, बहुत ज्यादा, तो फिर साउथ अफ्रीका को काफी एडवांटेज होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग कोई ऐसी नहीं है कि वो कह लेंगे अच्छी प्रॉपर बैटिंग साइड को वो चैलेंज करना नहीं चाहिए उनको। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट अभी तक तो ये चल रहा है सलमान भाई कि सुपर 8 के मैचेस के अंदर, या जनरली भी 90%, बट सुपर 8 पे तो आके कि जो पहले बैटिंग कर रहा है ना वही जीत रहा है। तो ये भी एक मेरा ख्याल है जो दोनों। ये जो बातें है ना, वो PSL में भी एक चला था जी, जरा टॉस जितना बाद चो खेलता वही जीतता है। तो वो टॉस पे टीम हार जाती थी। बड़ी टीमें नहीं इस चीज को मानती, और बड़ी टीम होती ही वो है। जब श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था ना, तो फाइनल में टॉस पे रानाटुंगा से उन्होंने ये कहा था कि सारे तो आज तक जितने फाइनल हुए हैं पहले खेल के टीम जीती है, तो आपने क्यों चेज कर लिया है? उसने कहा क्योंकि वो हिस्ट्री है, ये आज है, तो जीत गए सन। बिल्कुल जीत गए। ठीक है ना? तो ये बड़ी टीमें और तरह सोचती हैं। ये जो इस तरह की बातें हैं ना, ये तो सुपरस्टिशियस है। वो देखो जी बाद को खेल के जीत गए, वो जी बाद को खेल के जैसे जीत गए, ये इंडियन ना फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि ब्लैक सॉइल पे मैच खिला दिया, रेड सॉइल पे नहीं कराया है, भी तरीका। वो भी एक बात की उन्होंने। तो ये रंगबाजियां, ये गिमिक्री है सोशल मीडिया पे, ये चलती रहती है। काफी जगहों पे शुरू में वो प्रोडिक्शन वाला आता है, कोई अजीब सी आइटम आती है, वो आके प्रोडिक्शन करती है। उन्होंने यही की थी कि पाकिस्तान जीतेगा मैच, हाँ जी, अभी की थी बिल्कुल ऐसे हुन वो बंद हो गई, दुकान के चल रही है हले। ही। ऐसे ही। ठीक है, तो भाई इंशाल्लाह कल दो इंटरेस्टिंग मैच है जी, कल देखते हैं क्या आउटकम आता है। उसके बाद हम रात को दोबारा आप लोगों से मिलेंगे, और टाइम हमारा मोस्ट लाइकली यही हो जाता है। कई लोगों ने मुझे भी बहुत कहा है कि तुम छेती आ जाओ, देखिए जी, वो 11 से 12 तो टीवी कर रहा हो तुम, टीवी शो ठीक है? कर रहे हैं जी। हाँ, तो वहां से फिर घर आके फिर ये करते हैं, तो जल्दी नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता। देखे सलमान भाई, और मैं भी बेचारा बिजी रहता हूँ, सलमान भाई तो डबल बिजी है, उसके बावजूद वो पहले तो कमेंट्री भी करते रहे हैं, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स हम डेली जुड़ रहे हैं। और रमजान भी चल रहा है, तो ताड़ी मेहरबानी, वेट कराया करो। ठीक है जी, बहुत इंशाल्लाह कल शुक्रिया दोबारा आपका मिलते हैं। आने का, जितने लोग आए आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, चैनल थैंक को यू सो मच। अल्लाह सब्सक्राइब हाफिज करें। जी, पाकिस्तान ओके, अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज। अल्लाह हाफिज।